ईश्वर की राह पर होता है, ईश्वर के प्रमाण हमारा जीवन यापन होता है। ये सारी कर्म फिलॉसफी है। जो व्याधियां आती है, जो परीक्षाएं आती है, जो भी परिस्थितियां सामने आती है, ये सब हमारी कर्म फिलॉसफी है। भगवान को कहा गया है दुख हरता सुख करता। वो दुख नहीं देता, सदा सुख देता है। हमें अपने ही कर्म, उसका परिणाम चाहे अच्छा चाहे बुरा हमें मिलता है। मेरे भी कुछ पूर्व जन्मों के, कुछ इस जन्म का कर्मों का फल था, जो अचानक 92 में इस रोग से सामना हुआ। ये रोग बहुत धीरे से प्रवेश किया। नीमच एक छोटा टाउनशिप है, डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा शहर नहीं है कि वहाँ सारी जांचें हो सके। और 92 में तो उदयपुर जैसे स्थान पर भी सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा नहीं थी। जैसे जैसे चक्राया आगे बढ़े, 2-3 डॉक्टर पंकज एम शाह, डॉक्टर पी.आर. ठाकुर, डॉक्टर सचिन, इन लोगों ने जब अहमदाबाद में मिलजुल के चेक किया तो पाया कि ब्रेन में नो ट्यूमर है, 9 ट्यूमर्स आर देयर। तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, और यही मेरे लिए भाग्य का उदय हुआ कि मेरे पास नो ट्यूमर थे। मेरे हिसाब से तो मेरे नवरत्न थे जिन्होंने मुझे रक्षा की। अगर वो नो नहीं होते और अकेला होता कोई बेचारा ट्यूमर, तो मैं नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन हो जाता है, एक ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और मैंने इस 32-33 साल के जीवन में सच्चाई से बोलता हूं, कम से कम 100 पेशेंट मेरे संपर्क में आए हैं जिनके एक ट्यूमर था, और जब उनकी सर्जरी हुई, 1.5 साल तो ठीक निकला, उसके बाद से रिलैप्स हुआ और वो आज नहीं है। क्योंकि कैंसर या ट्यूमर को जब काटा जाता है, कैंसर की गांठ यहाँ हाथ पे होती है, तो यहां से उस गांठ को नहीं काटा जाता, हाथ को यहां से काट दिया जाता है, तो वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन जिस सर्जरी में ट्यूमर को काटना पड़ता है, तो जब ट्यूमर कटता है तो बहुत बारीक बारीक सेल्स बिखर जाती हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट कर लेती हैं। और जब वो अपने को डिपॉजिट कर लेती है, तो 1 सेल इज इक्वल टू 1 सीड ऑफ कैंसर, वो ग्रोथ लेती है। बस यही मेरा भाग्य था कि नो ट्यूमर थे, तो केस ब्रेन तो काट ही नहीं सकते थे, एक ट्यूमर काट सकते थे, नो तो मना कर दिया उन्होंने। अमेरिका हमारे डॉक्टर अशोक मेहता, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है मुंबई के, उन्होंने बातचीत किया, बोले हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है। पूरा बॉडी कोलैप्स हो गया था, वॉइस, विजन, सब कुछ डैमेज था। एक चीज थी मेरे पास, जो मेरी पूंजी है। सॉरी, मैं कल से थोड़ा कफ कोल्ड का शिकार हो रहा हूं। वो पूंजी है मेरी खुशी। जो जो मेरा रोग बढ़ा, त्यों त्यों मेरी खुशी बढ़ी। मैं खुद सरप्राइज था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आनंद की अनुभूति होती थी, एक दिव्य प्रेम की, एक ईश्वरी प्रेम की अनुभूति होती थी, क्योंकि मैं लगभग 18-20 साल राजयोग का अभ्यास कर चुका था और ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो वो जो मेरी पुण्य की एक पूंजी जमा हो चुकी थी, वो कहते ना कि कोई पुण्य आपके आड़े आ जाता है, बस वही हुआ। वो जो कुछ सेवाएं की थी, जो तपस्या की थी, जो तन मन धन सेवा में लगाया था, तो वो दुआएं और वो पुण्य हमारे आड़े आया, और वहां से मेरी खुशी उभरने लगी और मैं निश्चिंत होकर जीवन जीता था। मुझे मालूम है जाना है। जाने के 2 पहलू हैं हमारे। आध्यात्मिक रूप से आत्मा इस पुरानी काया को छोड़ती है, और फिर जहां उसका पार्ट, जो सृष्टि का डायरेक्टर परमात्मा है,
जहां लिखा है उसका पाठ, वहां वो आत्मा जाके पुनर्जन्म लेती है। भौतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस्मानी रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो जिस्मानी रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो एक शव सामने रखा रहता है, उसका संस्कार होता है, उसकी विधि होती है। मेरे लिए दोनों हाथ में लड्डू थे, क्योंकि मुझे ज्ञान था, आध्यात्मिक भी और भौतिक जगत में भी मैंने बायोलॉजी का काफी उच्च स्तर तक अध्ययन किया है, तो मुझे शारीरिक रचनाओं का भी ज्ञान था। तो मैंने सोचा कि मैं शरीर का त्याग करता हूं। जो हमारे राजयोगी भाई बहन, ब्रह्मावत्स भाई बहन बैठे हैं, वो समझेंगे ज्यादा इस चीज को, कि यदि हम देह का त्याग करते हैं इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगी वेला में, तो हमें परमात्मा का कुछ दिनों तक सानिध्य मिलता है सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन में। वो सानिध्य प्राप्त होगा। मुझे हमारी आदरणीय बीके बहने, ईश्वरी परिवार भोग स्वीकार कराएंगे परमात्मा को, और उस भोग के माध्यम से मुझे शक्ति प्राप्त होगी, और मैं एक सूक्ष्म रूप में, लाइट के एंजेलिक फॉर्म में मैं परमात्मा से मिलन मना सकूंगा। वो हम आज भी मनाते हैं। कुछ लोगों को ये आश्चर्य लग सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलन, उससे डायलॉग करना, उससे अपनी बात कहना और उसकी बात सुनना, उससे वार्तालाप करना उतना ही सहज है जैसे एक इंसान से आप कर सकते हैं। सिर्फ हमें उस विधि का, उस राजयोग मेडिटेशन का, उस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। वो 5-7 दिन में हमें मिलता है, सभी को मिलता है। और उसके बाद जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस दिशा में और ईश्वरी वाणी सुनते हैं, तो एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर उभरने लगती है। उसी शक्ति से मैं खुश था कि मैं जाऊंगा, क्योंकि फोर्थ कमिंग डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड हमें दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। आप सब सहमत हैं इस बात से कि वर्ल्ड वार के सिम्टम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चारों दिशा झुलस रही है। भारत की आंतरिक स्थिति बड़ी गंभीर है। धार्मिक रूप से कट्टरवाद और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और हिंसक वृत्तियां बहुत बढ़ रही है। इसके परिणाम आगामी जो देखना पड़ेंगे वो तो समय आएगा। ये हमें बहुत पहले बता दिया गया था कि ये विश्व परिवर्तन का समय है, ये कलयुग की अपनी अंतिम वेला है, और भारत सोने की चिड़िया था, भारत स्वर्ग था, और फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा और भारत में ही स्वर्णिम सतयुग आएगा। इस बात पे हमें 100% नहीं, 1000 या उससे भी ज्यादा निश्चय है। निश्चय है ये बात, क्योंकि ये भगवान वाच, उससे मिलन मनाते हम, उसके महावाक्य सुनते हैं, जो भी आधी घंटे पहले हमारी आदरणीय सविता दीदी ने आपको सुना है। ये वो वाणी है जो सर्वशक्तिवान परमात्मा ब्रह्मा के मुख से उच्चारित करते हैं। वो हम कुछ सौभाग्यशाली ब्रह्मावत्स हैं जो उसको समझते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। वो रस मुझे बैठा हुआ था, इसलिए मेरे देह त्याग में भी मेरे हाथ में लड्डू था, और यदि शरीर रहता है तो मैं आध्यात्मिक जीवन में समर्पित हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवारत हूँ, सबके साथ लगा हूँ सेवा में, वो भी मेरे लिए ठीक है। तो दोनों हाथ में लड्डू था, तो मुझे तो गम की कोई बात थी ही नहीं। और फिर वो दुनिया में भी कहते हैं ना, जाको राखे, बोलिए बोलिए, जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो मेरे लिए तो चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है। तो मेरे तो सदा ही मेरे जीवन में खुशहाली थी, है, और आगे भी रहेगी। तो जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बस ले जाओ, मुझे ले जाने की, उन्होंने कहा वो आपको हम कोबाल्ट शेक देंगे, डॉक्टर पंकज एम शाह ने कैंसर हॉस्पिटल में, अहमदाबाद शाह कैंसर हॉस्पिटल, शेक डालेंगे यहाँ पे ब्रेन के ऊपर। मैंने कहा भाई तुम 6 महीना क्यों जलाते हो यार, 6 मिनट में जल जाने दो ना, झंझट ही खत्म। एक ही बार जलने दो, रोज रोज जलाओगे, हर 15 दिन में लाके मेरे को जलाओगे, तो नॉर्मल लाइफ तो मैं जी नहीं सकता ना। 6 महीना जिंदगी तो मेरे लिए बोझ हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं करना, हमारे चूंकि परिवार में मोह था, बड़े भैया
हमारे पापा सब दवाई वगैरह तो लिया, बोले नहीं इनको तो दे दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना। मैं दादी जी से बात किया, प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे बुला लिया माउंट आबू। मैंने कहा देह का त्याग मैं वही करूंगा और मैं अपना जीवन वही बचा हुआ निकालूंगा, सेवा में, तपस्या में। लेकिन कहते ना कि होनी तो होके रहे। होनी कुछ और थी, नर चाहत कुछ और है, होनी है कुछ और। मैं अपनी देह त्याग के लिए बैठा था, लेकिन 1 फरवरी 94 वो दिन है जो मेरे लिए एक चमत्कार सिद्ध हुआ। आप सब इस सत्य को जान लें, बहुत बड़ा सत्य है ये, कि परम पिता परमात्मा कल्याणकारी शिव, परम धाम निवासी, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो गॉड फादर, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो सुप्रीम सोल री इनकॉर्नेट करके सृष्टि पर अपना कार्य करने पर काया प्रवेश करके आता है। हमारी आदरणीय पूर्व चीफ हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको प्यार से हम गुलजार दादी जी कहते थे, उनके तन में वो अवतरण का काल था 1 फरवरी 94। हमारा बड़ा एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है माउंट आबू में, उसका कैपेसिटी 5000 है। ओवर क्राउडेड था, 6000 लोग समथिंग बैठे थे जमीन पर भी, ऐसे बहुत। वहां वाणी का मुरली चलती है, वाणी सुनते हैं सब लोग, और उसके बाद लगभग रात्रि 10 बजे वो सभा वाणी समाप्त होती है और प्रकाशमणि दादी जी पास में बैठती हैं, वो माइक हटाती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा ऐसे ऐसे। दादी का मेरे प्रति बड़ा ही प्यार था, उनसे मेरा 1974 से 2007 तक, जब तक वो रही 33 इयर्स, मैं उनकी छत्र छाया में पला, उनके आशीर्वाद में पला, उनकी दुआओं में पला। मैंने उनकी आंचल की हवा भी ली है, मैंने उनके प्यार की गहराई अनुभूत की है, उनका सानिध्य मुझे बहुत मिला। उन्होंने जब बाबा से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं मालूम था, तो बिल्कुल सिकुड़ा सिकुड़ा सा लूला लंगड़ा से कोने में सोफे पे बिठा दिया जाता था, 2 आदमी पकड़ के बिठा देते कि भाई इसको ठोकर लगेगी, कहीं गिर पड़ जाएगा। तो मैं कोने में बैठता था उस सभा के। वापस माइक लिया और बाबा की वाणी, जो अव्यक्त वाणी होती है, बच्चे को स्टेज पर लाओ। मैं तो समझा नहीं किसको स्टेज पे लाना, बच्चे को। प्रकाशमणि दादी ने कहा सुरेंद्र भाई को स्टेज पे लेके आओ। मैं भौचक्का हो गया, एक घबराहट सी हो गई कि भगवान मुझे बुला रहा है। वो एक दुर्लभ प्राप्ति थी। 3 आदमी मुझे पकड़ करके जैसे तैसे स्टेज पे ले जाते हैं। वो दृश्य मेरे लिए जीवनदायी है। आज भी वही दृश्य में रोज रात्रि को और ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे उसको इमर्ज करता हूं, और वो आज भी मेरे लिए जीवनदायी है। वो दृश्य जब मुझे खड़ा किया गया सामने, और जैसे ही मेरी दृष्टि, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, परमात्मा की पधरामणि होती है, उनसे नजर मिली, और एक फ्लो, लाइट का फुल फ्लो, जैसे कि फ्लड आता है, एक फ्लड लाइट का मेरे तरफ तेजी से आया, और मैं एक सेमी कॉन्शियस स्टेज में चला गया। अनकॉन्शियस तो नहीं कहूंगा, सेमी कॉन्शियस कहूं। मुझे ये नहीं भान रहा कि मैं कहाँ हूं, और मैं लड़खड़ा करके ऐसे हाथ के सहारे टिक गया। दीदी जी, सविता दीदी बैठी हैं बाईं ओर, आप भी सामने ही उस सभा में मौजूद थे। नीमच की भी टीम के कम से कम 15-20 लोग मौजूद थे। तो सभी ने वो दृश्य देखा। इतने में एक फूल, बहुत खूबसूरत पीला गुलाब था वो। प्रकाशमणि दादी जी हमारी चीफ, वो खुद वो फूल लेके मेरे मस्तक पे टच किया उन्होंने, और बहुत मीठे स्वर में मुझे आवाज दी, सुरेंद्र। वो मुझे प्यार से सुरेंद्र कहती थी, नाम सुरेंद्र है, लेकिन दादी का उच्चारण था सुरेंद्र। उठो सुरेंद्र, उठो सुरेंद्र। 3 बार वो फूल ऐसे ऐसे टच किया, तो मेरी तंद्रा टूटी, मैं जागृत हुआ, और अचानक मैं खड़ा हो गया। ये मिरेकल था। मेरा अचानक खुद का खड़ा हो जाना भी एक बहुत बड़ा मिरेकल। आज दुनिया में बहुत बार पूछते हैं मुझसे, भाई साहब आप क्या करते हैं? भैया ने भी, जो संचालक थे, उन्होंने भी कहा कि क्या क्या करते हैं। मैं क्या करता हूं? मैं कुछ कर सकता है क्या? जो करता है वो दिखता नहीं, वो ईश्वर, वो निराकार, वो स्वयंभू शिव,
वो सर्वशक्तिवान, वो अपने बच्चे की पालना कर रहा है और मैं जी रहा हूं और दिखता मैं हूं और क्रेडिट सब मुझे मिल जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हंसी की है, कि खुदा मेहरबान, बस ठीक है। तो जब खुदा मेहरबान है तो हम पहलवान हैं, पहलवान दिख रहा है और मेहरबान नहीं दिख रहा है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ा सत्य है ये। इसे स्वीकार करके अपने आप को हल्का रखना चाहिए, उसके हाथों में रहो, उसकी शरणागत रहो, उसकी छत्र छाया में रहो। ये मुझे मिल रहा है। फिर 2013 के अंदर मुझे ये कहा गया, क्योंकि ट्यूमर जब फिर चेक किया तो 22 से 120 वहां तक तो गणना हुई 2010 तक में। जब 2013 में मैं शेव कर रहा था, वॉशरूम में था और अचानक कन्वल्शन आया, पूरी बॉडी ऐसे से हाथ से शेवर गिर गया और मैं बाथरूम में ही नीचे गिर गया। मैं अकेला नीमच के आगे फ्रंट जो बिल्डिंग हमारा ज्ञान सागर परिसर पावन धाम में रहता हूँ, पीछे हमारी भाई और पीछे बहनें रहती हैं, मैं आगे रहता हूँ। मैं गिर गया। कमरे में हमारी बहनों ने एक व्यवस्था दे रखी है मुझे कि मेरे बेड पे एक स्विच लगा हुआ है, आप एक स्विच एक बार दबाएंगे, वो बेल 1 घंटी बजेगी, इसका मतलब भाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं। 2 घंटी अगर बजाई भाई साहब ने, इसका मतलब कुछ अर्जेंट बातचीत है, पहले आप बात करें। और 2 से ज्यादा बजी, इट्स एन इमरजेंसी। मैं घसीट के जैसे तैसे, मैंने कहा वो स्विच तक तो पहुंचूं, बाथरूम से पलंग लगा हुआ था, यूं घसीट के मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके हाथों से घसीट करके स्विच दबा दिया और तत्काल मुझे बहनों का साथ मिला, भाई आ गए। क्योंकि मैं हमेशा ऐसी व्यवस्था करके रखता हूँ घर उस कमरे में कि मेरा कमरा बंद कभी नहीं होता, लॉक दरवाजा तोड़ना पड़े ये भी मंजूर नहीं है। तो वो व्यवस्था है, वो आए, डॉक्टर के पास ले गए, फौरन डॉक्टर ने ऑक्सीजन पे लगा करके मुझे अहमदाबाद पहुंचाया और अहमदाबाद में रात को 1:30 बजे मैं पहुंचा। स्टर्लिंग डॉक्टर सुधीर शाह, जो आज भी स्टर्लिंग के एचओडी हैं न्यूरो डिपार्टमेंट के, बहुत एशिया लेवल के डॉक्टर हैं, वो आज भी हैं। जब 3D MRI निकाला तो डॉक्टर सरप्राइज किए, तो गुच्छे हैं ट्यूमर के। तब तक मैं नॉर्मल आ चुका था, चलने फिरने बोलने लायक हो गया था। दीदी भी थे, 3-4 भाई भी थे साथ में, श्रुति दीदी वगैरह 5 लोग थे मेरे साथ, गाड़ी लेके गए थे हम। तो उन्होंने कहा इनको फौरन आईसीयू में डालो, इनका ये टेस्ट, इनका वो टेस्ट। उनको असिस्ट करते हैं 3-4 डॉक्टर, सुधीर शाह को, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो उनका स्टाफ डॉक्टर साथ में, उन्होंने 5, 10, 15 टेस्ट लिख दिए, ये करो वो करो वो करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा कोई इलाज है? बोले नहीं, इतने ट्यूमर्स भरे पड़े हैं, एक ट्यूमर का इलाज नहीं है हमारे पास। तो फिर मैंने क्या करोगे आप? बोले हम प्रयास करेंगे। मैंने कहा ये प्रयास 93 में भी हुआ था और वहां से कहा था स्ट्रेचर पर डाल के मुझे बाहर निकाल दिया, ले जा, हमने तो पैसा खर्च होना था, हो गया, अब ले जाओ उसको, यहाँ भी यही होने वाला है। बोले हाँ हम प्रयास कर सकते हैं। मैंने कहा प्रयास मत करो और मुझे छुट्टी दे दो। बहुत जद्दोजहद हुई, बहस हुई, डॉक्टर नाराज भी हुए सुधीर शाह के, आप हमारी एडवाइस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। दीदी भी नहीं मानी, बोले नहीं भर्ती हो जाओ। मैंने कहा देखो भर्ती तो मैं नहीं होने वाला। 3 मंजिल थी, स्टर्लिंग का 4थे माले पे मैं था। नर्स ने लिफ्ट भी बंद कर दिया, बोले आप जाना चाहते नहीं, हम लोग डिस्चार्ज नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हमारे लिए परमिशन नहीं है। आपके हेड ऑफिस से फोन आया डॉक्टर सुधीर बनारसी लाल शाह का, दादी जी का, कि भाई हमारा पेशेंट, इसको थोड़ा केयरफुली इसको ट्रीट करो। तो मैं आपको छुट्टी कैसे दे सकता हूँ? मैंने फिर तो छुट्टी ली नहीं और मैं पैदल ही 3 मंजिल उतर गया। मैंने कहा आप लोग, दीदी बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आप भर्ती हो जाओ, मैं चलता हूँ। मैंने गाड़ी बुलवा ली, 3 मंजिल नीचे उतर के मैं नीमच आ गया। फिर से 31 दिसंबर को भगवान के सामने पेश हुआ और वो फूल मुझे प्राप्त हुआ, फिर से मैं खड़ा हो गया और आज तक चल रहा हूँ। ट्यूमर्स की स्थिति डे बाय डे बढ़ रही है। मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, लेकिन रोगी पूरी तरह से ठीक है।